नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में हमारा जो टॉपिक है वो पीयूष गोयल ने किया खुलासा। भारत के बड़े पैमाने पर एफडीआई आकर्षित करने की क्या क्षमता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। साथ साथ इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण डलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल पर आज हम एफडीआई के बारे में पीयूष गोयल द्वारा जो चर्चाएं की जा रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पीयूष गोयल ने खुलासा किया है कि भारत में बड़े पैमाने पर एफडीआई आकर्षित करने की क्षमता है। गोयल ने यह भी कहा है कि वैश्विक भावनाएं भारत क्यों प्रश्नवाचक है से भारत क्यों नहीं है, आज हम इस पर होना चाहिए, इसमें बदल गई है स्थितियां, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत में वर्ष 2025 तक 120 से 160 अरब डॉलर की वार्षिक एफडीआई आकर्षित करने की क्षमता है। भारत के अंतर्गत वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बयान के मुख्य पॉइंट्स के अनुसार पीयूष गोयल ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर सेल राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो 2021 के दूसरे संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों में हमने लगातार प्रत्येक वर्ष पिछले 7 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रिकॉर्ड एफडीआई को आकर्षित किया है। मुझे उम्मीद भी है कि प्रमुख संरचनात्मक सुधार जारी रहेंगे। अति महत्वपूर्ण है, हमारे पास में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक सक्रिय नेता है जो सुनने को तैयार है, बदलते हुए समय के साथ बदलने को भी तैयार है। इस प्रकार की भावनाएं प्रकट की है। उन्होंने हाल ही में सेल अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत अगला वैश्विक निवेश हॉटस्पॉट होगा। गोयल ने यह भी कहा है कि वैश्विक भावनाएं भारत क्यों नहीं पीछे, भारत क्यों नहीं है, आज हमें इस भारत में ही होना चाहिए। इन्होंने इस बात को बदल दी गई है। आज दुनिया के किसी भी हिस्से से अधिक जहां 71% यूनिकॉर्न सहित सफलता की कहानियां नजर आ रही है। अक्टूबर 2021 के नौकरी जॉब स्पेक इंडेक्स में पिछले साल के इस महीने की तुलना में रोजगार में 43% की वृद्धि दर्ज बताई गई है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो उच्च स्तर पर है, सर्विस पीएमआई एक दशक तक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। गोयल ने आगे ये भी कहा है कि सरकार ने निवेश के माहौल को सुधार के लिए कई अहम नीतियां, कारोबारी सुधार प्रस्तुत किए हैं। एयर इंडिया के निजीकरण जैसा निकटतम सबसे हालिया निर्णय, जिसकी टाटा द्वारा समूह सफलता बोली लगाई गई है, इस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पूर्वव्यापी कर को हटाना, जो मुझे विश्वास है कि कई वर्षों से निवेश के माहौल के मामले में हमें महंगा पड़ा है। खनन नीति सहित कोयला क्षेत्र में हुए सुधार, जिस तरह से सुधार हम बिजली करने की उम्मीद कर रहे हैं, भारत में विशाल अक्षय ऊर्जा विकास की कहानी, ये सभी चीज़ें मुझे लगता है कि हमें एक उज्जवल भविष्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को निवेशकों के लिए आवश्यक मंजूरी है और निकासी के लिए वन स्टैम्प शॉप के तौर पर शुरू किया गया है। पोर्टल 18 केंद्रीय विभागों द्वारा 9 राज्यों में अनुमोदन की मेजबानी करता है। अन्य 14 केंद्रीय विभाग 5 राज्य दिसंबर तक इसमें शामिल किए जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए सभी सही तत्व, विविध व्यवसाय परिदृश्य, कानून का शासन, पारदर्शी प्रणाली, कुशल कार्यबल, क्रम श्रम लागत, कोई जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं उपलब्ध है, और ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकता है। मंत्री ने फिर दोहराया कि भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए सभी सही तत्व कहा गया है। इस प्रकार से पारदर्शी प्रणाली और कुशल कार्यबल, क्रम श्रम लागत, कोई जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जोर दिया गया है और उसकी मदद की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।